गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को कवर करेंगे। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें आप जानते ही होंगे। पहला जो बेसिक फार्मूला इस चैप्टर का है, जो हर जगह यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। फॉर्मूला तो इस चैप्टर में बस यही है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। और अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये टॉपिक वैसे तो बहुत ईजी है, पर एग्जाम में क्या होता है ना, कई कई बार इससे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो जनरली हम क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो कैसे इस टॉपिक को हम लोग कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए, पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ये है कि 16,000 पर 15 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो सिंपल आई इक्वल टू पी आर टी लगा देते हैं, 16,000 15 × 3/100। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। चलते हैं महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि कोई राशि है, ठीक है, कुछ वर्षों में एन गुना हो जाती है। तो हमसे रेट पूछा जाता है, तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है n-1 × 100/t। या अगर आपको टी पूछे तो n-1 × 100/r। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कह रहा है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो दर बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेट निकालना है n-1। एन 3 है तो 3-1 × 100 बाई टाइम कितना दिया है, 4। ये हो जाएगा 200/4 यानी 50%। ठीक है, आगे आते हैं। ये तो वही चीज़ लिखी है जो ऊपर हमने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। अब ये सवाल को देखिए, एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट क्या हो जाएगा, n-1, 2 गुना हो रहा है तो 2-1 × 100 बाई टाइम कितना है, 7। तो रेट आ जाएगा 100/7। तो अगली बार टाइम निकालना है, तो टाइम निकालिए। n-1 5 गुना हो रही है ना, तो 5-1 × 100 और रेट कितना है जो आपने निकाला था। ठीक, तो ये चला जाएगा और 4×7 = 28 हो जाएगा। तो आपने दो बार इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक बार रेट के लिए निकाला, एक बार टाइम के लिए आपने इसको अप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक, आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये क्या कहता है, जब सवाल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पूछा हो, तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि आपको सिर्फ मूलधन को 100 एज्यूम करके सॉल्व कर देना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि रेशियो पूछा है। अब जैसे सवाल देखिए क्या लिखा है, 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 2,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ब्याज दिया है, तो आपको एक्चुअल मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमको ब्याज से भी कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100। रेट कितना है, 5। टाइम कितना है, 10/100। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 50। अगर मूलधन 100 है तो इंटरेस्ट 50 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 150। दोनों को ऐड कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 150 और 50 से करेंगे तो 3:2। तो आपने देखा ना कि रेशियो अगर पूछ रहा है तो हमको एक्चुअल मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसको डायग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल दिया होता है। जैसे एक राशि एक वर्ष में 6,076 हुई है और 4 वर्ष में 7,504 हो जा रही है, तो मूलधन और दर निकालना है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे लिखते हैं कि पी है, पी एक वर्ष में कितना हो गया, 6,076। 4 वर्ष में हो गया 7,504। ठीक, ये एक वर्ष में है और ये अगर 4 वर्ष है तो बीच में 3 साल गुजर रहे होंगे। अब ठीक, तो इंटरेस्ट पहले निकालिए। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके। मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, 7,504 माइनस 6,076। तो ये 4 हो जाएगा, 209, 8, 9 7 2, 4 और 1428। ये तो 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 3 × 4 = 12, 2 476। ठीक, ये एक वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना है, 476। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 6,076 में से 476 अगर माइनस कर दें, 0 0 5600। 5600 हमारा आ गया मूलधन। हमको क्या निकालना है, रेट भी निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगी, जो ब्याज है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए मूलधन से, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे। तो इसी टाइप का है, एक राशि 3 वर्षों में 14,800 हो जाती है और 5 वर्षों में 16,800 हो जा रहा है, सॉरी 14,880 हो जाती है और 5 वर्ष में 16,800 हो जाती है। उसी राशि पर 10% दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो ठीक है, 95% लोग एग्जाम में क्या करेंगे, इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे कि बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। तो कैसे इसको कम टाइम में करते हैं, देखिए पी, ये 3 वर्ष में जा रहा है 14,800, 5 वर्ष में जा रहा है 16,000। ठीक, ये 3 वर्ष में है और अगर ये 5 वर्ष है तो यानी 2 वर्ष यहाँ हो रहा होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालिए, कितना है यहाँ का, 14,880। कैसे माइनस करके निकलेगा, यहाँ 5 कर देंगे तो ये 18, ये 17, ये 10, 2 9 5 4 1 1920। ठीक है, 2 वर्षों का इंटरेस्ट है 1920। तो एक वर्ष का क्या हो जाएगा, 1920/2। और इधर 3 वर्ष का निकालना है तो गुणे 3 कर देंगे। 2 9 18, 960 × 3, ये कितना हो जाएगा, 0 3 × 18 28।
2880 मतलब 1 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक? तो मूलधन क्या होगा? अगर हम इसमें से इतना माइनस कर दें, तो 14,880 में से 2880 माइनस कर दो, 0,0,0, 12,000। 12,000 हमको मूलधन मिल गया और सवाल में क्या पूछ रहा है? 4 वर्षों पे ब्याज क्या होगा? तो 12,000 पूरे 4 वर्ष, रेट 10 दिया है बटे 100, तो ये चला जाएगा, 12 चौके 48, 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। देखा आपने ना कि कैसे हमने 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दिया। अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, ठीक है? कुल साधारण ब्याज की अवधारणा। जैसे एक राशि दी है 3 वर्ष के लिए 4% पे, अगले 4 वर्ष के लिए 8% पे, उसके बाद 12% पर दी गई है, और 11 वर्षों में कुल ब्याज इतना हो रहा है, ठीक है? तो अगर 11 वर्ष में कुल इतना ब्याज हो रहा है तो हमको टोटल एसआई पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? अब देखिए, पहले 3 वर्ष के लिए क्या-क्या लग रहा है? 4%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, फिर 4%, अगले 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, और आखिरी में 4 वर्ष बचे हैं तो 12, 12, 12, 12, यही हो रहा है ना? तो यानी 4 यहाँ 12 यहाँ हो रहा है, ये 4 अट्ठे हो रहा है, और यहाँ 4 गुणे 12 हो रहा है। इसको ऐड कर लीजिए, 12, 32, 48 कितना आएगा? 92, यानी 92% है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है? और वो उसी की वैल्यू दी है 27,600, यानी 92% की वैल्यू दी है 27,600। ये इसमें याद रखिएगा, प्रिंसिपल हमने 100% एज्यूम किया था। अगर प्रिंसिपल 100 है तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हुई थी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27,600 बटे 92, और अगर 100% की वैल्यू निकालनी है, मूलधन ही हमसे पूछा है, तो 27,600 बटे 92 गुणे 100 कर देंगे, तो ये 92 यहाँ चला जाएगा, ये 30,000 हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है? ये टोटल एसआई का कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वल एसआई, जब सवाल में साधारण ब्याज की अवधारणा समान दी हो। जैसे एक व्यक्ति ने 9,000 को 3%, 4% और 6% पे निवेश किया, ठीक है? मतलब मूलधन एक ही है, बस उसको 3 अलग-अलग दर पे निवेश कर रहा है। तो 1 वर्ष बाद, यानी टाइम भी सबके लिए सेम रख रहा है, और लिखा है कि इंटरेस्ट सेम मिल रहा है। तो 6% पे कितना निवेश की गई थी? देखिए, जब अगर इंटरेस्ट और टाइम ये सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है? तो प्रिंसिपल जो होता है वो रेशियो रेट का इन्वर्स होता है। तो रेट क्या है? R1, R2, R3, अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 और 4 और 6 है। तो मैंने क्या बोला? रेस प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वर्स होता है। तो 1/3, 1/4 और 1/6 के रेशियो में जाएगा। इसको अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो 12/3, 12/4 और 12/6, यानी 4, 3, 2। हमसे क्या पूछा है? 6% वाले दर पे कितना किया गया है? तो 6% का मूलधन 2, तो 2/9 गुणे 9,000, ठीक है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9,000 ही ना, ठीक, यानी 2,000 रुपये निवेश किए गए थे। अगला आ जाइए, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज इन एसआई, ठीक है? कब औसत की अवधारणा होती है? ये तब होता है जब मूलधन दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और उनका दर भी अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति ने 25,000 का 1/4 भाग एक दर पर और बाकी को 4% अधिक दर पर लगाया, 2 वर्षों में कुल ब्याज उसको इतना मिला है, ठीक है? अभी देखिए, कंप्लीट ब्याज इतना है, तो दूसरी दर निकालनी है। तो पहले हम टोटल रेट निकाल लेते हैं। टोटल रेट कैसे आएगा? ब्याज इतना है 4125, ठीक? टोटल मूलधन 25,000 था, ठीक है? समय 2 साल के लिए था, इंटू 100 जब आप करेंगे, ये चला जाएगा, 5 से डिवाइड कर दें, 50, 5 अठे 40, 1 2 बचे, ठीक? फिर 5 से चला जाएगा, 5 नहीं है, 5 एक नम 5, 3 तो 5 एक 30, ठीक? अभी आ जाएगा 16.5/2, यानी आ जाएगा 8.25%। ये है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक? अब अगर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए, आप देखिए कि अगर दोनों जो मिश्र धन थे, मतलब जो सॉरी मूलधन थे, P1 P2, इनका रेशियो क्या था? 1:3 था, ठीक? इन पे रेट क्या है? अगर इस पे रेट R है तो इस पे रेट R+4 है, ठीक है? और जो इक्विवेलेंट था प्रिंसिपल कितना? अगर ये 1 और 3 है तो ये 4 है, और इस पे रेट कितना था? 8.25%, यानी तीनों चीज़ें बराबर होंगी, मतलब जो इक्विवेलेंट है। तो 4 गुणे 8.25 किसके बराबर होगा? R+3 इंटू R+4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 अठे 32, ठीक है, और एक 33 आ जाएगा, तो यहाँ R+3, R+12 आ जाएगा। इसको ये माइनस करेंगे तो 21 आएगा, 4R आएगा। यहाँ से R कितना आ जाएगा? 21/4, मतलब 4×5 = 20, ठीक है, 2, 5। कितना परसेंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक? ये उसके बाद ये R1 अगर है तो R2 क्या निकाल लेंगे? 9.25% हो जाएगा, यही ना? क्योंकि इसमें ऐड कर देंगे 4%। अगला आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, जब अमाउंट इक्वल दिया हो। जैसे 21,750 को 2 पुत्रों में आयु 9 और 13 वर्ष है, में इस प्रकार निवेश किया गया है कि 21 वर्ष की आयु पर दोनों को समान राशि मिले, ठीक है? तो छोटे पुत्र का हिस्सा, अच्छा, अब देखिए टाइम दोनों के लिए अलग होगा, T1 T2। क्यों अलग होगा? जो पहला पुत्र 9 वर्ष का है वो 21 वर्ष तक उसका पैसा लगा हुआ है, तो टाइम कितना है? 12 साल। दूसरा पुत्र 13 वर्ष का है, वो 21 वर्ष से पैसा मिल रहा है, उसका टाइम हो गया 8 साल, ठीक? ये तो टाइम दोनों का हो गया। अब क्या है कि 21,750 को हम लोग, अब देखिए मान लीजिए दोनों का अमाउंट सेम है, तो सवाल में दिया है कि अमाउंट सेम है, यानी
A1 जो इसको मिल रहा है ये A2 सेम है। A1 क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस PRT बाई 100, मान लीजिए P1 कर दीजिए, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, P2 प्लस P2RT बाई 100। अब रेट इनका क्या दिया है, दोनों का सेम है बट टाइम अलग है, तो इसको मैं T2 कर दूँ। अगर P1 आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस RT1 इक्वल टू P2 अगर कॉमन ले लीजिए 100 प्लस RT2, यही है ना। अब यही वैल्यू रख देते हैं, P1 100 प्लस रेट कितना है 4.5, टाइम क्या है 12 साल। दूसरे केस में P2 100 प्लस R, टाइम कित सॉरी R की वैल्यू तो दी हुई है ना 4.5, और टाइम कितना है 8, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए, 100 प्लस 12 चौके 48 6 54, ठीक। यहाँ आएगा P2 100 प्लस 8 चौके 32 4 36, ठीक। तो P1 इंटू 154 इक्वल टू P2 इंटू 136, और P1 और P2 का रेशियो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 136 बटे 154, तो 2 चौके 12 68 77, ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो। अब हमसे पूछा क्या है, छोटे पुत्र का हिस्सा। तो छोटा पुत्र जो था जिसका समय T1 था, यानी P1 हमको निकालना है, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा 68 अपॉन 68 प्लस 77, और टोटल प्रिंसिपल कितना था 25,000, यही था ना, नहीं 21,750 था, सॉरी। तो हम इसको 21,750 लिख लेते हैं। अब ये आ जाएगा 68/145 गुणे 21,750, ठीक है। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर कैलकुलेटर से यूज़ हो पाए तो ठीक है। कितना था 68/145 गुणे 21,750, कितना है ये, ठीक है 10,200। तो आंसर आ जाएगा 10,200, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए।